नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं सीपी ऑफिस पर और यहाँ पर कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 25 से लोग आए हुए हैं। बड़ा मामला है, जानेंगे क्या दिक्कत हुई है, क्यों यहाँ ये सारे कृष्णा कॉलोनी से लोग इकट्ठे हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, आज ये आप लोग जो कृष्णा कॉलोनी से यहाँ इकट्ठे हुए हैं सीपी साहब के ऑफिस पे, क्या दिक्कत हुई है, क्या मामला है? मैम वहाँ एक पुलिया बन रही थी, तो पुलिया के उसमें जो है पड़ोसी थे सुरेश चंद जी वहाँ पे। किस जगह बन रही थी वो पुलिया? वो नाला था वहाँ पे, नाले के ऊपर बन रही थी पुलिया, तो रिपेयर करा रहे थे गली नंबर 6 में। तो वो रिपेयर नहीं पहले से बनी हुई थी, आप लोग रिपेयर करा? हाँ, रिपेयर करा रहे थे। 40-45 साल पहले बनी हुई थी पुलिया, तो उसको रिपेयर करा रहे थे हम। तो जब पुलिया रिपेयर हो रही थी तो पहले तो कुछ नहीं बोले, बाद में कहते जी ये पुलिया नहीं बनेगी। भाई क्यों नहीं बनेगी? कहता नहीं जी मेरे को ऐतराज है। ऐतराज भी नहीं बताते थे और पुलिया बनने भी नहीं दे रहे थे। अब इंडस्ट्री पीछे लगी हुई है, रेजिडेंस एरिया है, सबको परेशानी हो रही थी मैम। तो फिर उस दिन शनिवार को जो है थोड़ी बहसाबाजी होगी और फिर जो है सेक्टर 58 में गए, वहाँ कंप्रोमाइज हो गया। तो कहते जी बना लो आप, और संडे को जो है या मंडे को मॉर्निंग में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब वो जो है 5-6 बंदों का नाम लिख गए हैं सुसाइड नोट में, ना कोई लेना है ना कोई देना। कंप्रोमाइज हो गया था इस मामले में? हाँ, कंप्रोमाइज हो गया था। लेटर है हमारे पास सेक्टर 58 का। कौन कौन 6 लोग हैं जिनका नाम लिख के गए हैं? उनका नाम क्या था जो सुसाइड जो सुसाइड करने वाले थे वो हैं सुरेश कुमार यादव, और जो 6 बंदे हैं वो हमारी कृष्णा कॉलोनी के ही हैं। कोई बीच का प्रधान है, कोई बीच के आसपास के फैक्ट्री वाले ही हैं। मतलब सारे जेन्युइन बंदे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका कोई मन मोटाव था या कोई अपनी आपसी उनकी कोई पर्सनल कुछ था ही नहीं। सारा सामाजिक काम था, और सामाजिक काम के चक्कर में उन 6 बंदों को फंसा के वो चला गया। नहीं, तो ये जो पुलिया बन रही थी ये तो बेटरमेंट के लिए बन रही होगी, रिपेयरमेंट। बट उसको दिक्कत ये था कि जो वो वहाँ से पटरी वाले से जो रेडी वाले से वो जो अवैध वसूली करता था, फिर वो नहीं कर पाता। अगर वो पुल वहाँ बन जाती तो वो वहाँ पे वो रेडी नहीं लगा पाता। वो सरकारी जमीन पे किराए पे कब्जे उसने कर रखा था, तो वो अपने पैसे के लिए ये पुल नहीं बनने दे रहा चाह रहा था। तो ये जो पुलिया जो बनवा रहे हैं, जो रिपेयर हो रही थी, यहाँ पर सरकारी जमीन है और उस पर वो कब्जा करके किराया वसूल कर रहा है। हाँ, किराया वसूल कर रहा था मैम आगे सरकारी जमीन पे। गोलगप्पे वाला है और पेंचर वाला है और कार मैकेनिक है वहाँ पे, ट्रक मैकेनिक, उनसे किराया वसूलता था वो। तो ये भी जो पुलिया बनने नहीं दे रहा था उसका भी रीजन यही था कि यहाँ पे भी जो है कोई किसी किराएदार को बैठा देगा वो, फिर उसका रेंट लेगा। हाँ जी, ये था। तो 6 लोग कौन कौन से हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज? 6 लोग अभी मैडम वो यहाँ फिलहाल नहीं है अपना उनका, लेकिन उनसे कोई वास्ता नहीं है। जो भी है पूरा कृष्णा वो नाम लिखा के बस अपना? हाँ जी, वो जो नाम लिखे गए हैं वो टोटली गलत हैं, और उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है उनकी। पहले भी कोई बहस हुई थी? पुलिया जैसे कंस्ट्रक्शन कराना आपने शुरू किया होगा, रिपेयरिंग करानी, तो कोई बहस वगैरह हुई थी उससे सुरेश? नहीं मैम, कुछ भी कोई बहस नहीं हुई। इनफैक्ट उन्होंने तो मदद करा था। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने खुद ने हमारा काम करवाने के लिए बोले थे, तो वो आए थे और काम भी करवा के गए 1-2 दिन। बट उनको अचानक ही ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या उनके अपने दिमाग में आया कि नहीं ये पुल नहीं बनने देना। 3 दिन तो मैडम उन्होंने खुद अपना फावड़ा लेके भी मतलब ठेकेदार के साथ में फावड़ा लेके भी काम कर रहे थे वहीं पे। अचानक से क्या करा उन्होंने पता नहीं। लेकिन सुसाइड करने से पहले एक बार भी आप लोगों से कोई बात नहीं हुई है? नहीं, वहाँ थाने में गए थे हम लोग सारे के सारे। जिस दिन वो पुलिया का काम बिल्कुल नहीं बनेगा तो वहाँ थाने में गए थे। वहाँ थाने में उनके भी बंदे आए थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं जी, आप पुलिया बेच निश्चिंत होकर बना दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेटर में लिख के, रिटर्न में लिख के दिया उन्होंने। और उनके भाई बंधु भी थे, राम कुमार पार्षद जी हैं पूर्व वहाँ के, वो भी आए थे, तो उन्हीं की तरफ से आए थे वो। तो उन्होंने कंप्रोमाइज करवा के जो है भाई आप बना लो। और उस समय जो जई हैं उनको भी उसी समय फोन किया था और उन्होंने कहा था रिटर्न में ले लो। उस समय रिटर्न में ले लिया था हमने 58। वो लेटर है आपके पास? हाँ जी, ये है। तो एक बार ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो कंप्रोमाइज हुआ था। लिखा हुआ है इसमें, सुरेश यादव, जो मैंने कंप्लेंट करी थी मैं उसको वापस लेता हूं। जो कॉलोनी काम जैसे कर रही थी वैसे ही काम हो जाना चाहिए। 22 फीट की पुलिया बनवाने दी जाए, ये पुलिया बनवाने दी जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और ये जो है ये 2/12/2023 को लिखा गया है। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं 2/12/2023 को ये लेटर जो है पुलिस के सामने लिखा गया है, थाने में लिखा गया है। और सुसाइड कब किया है? ये 3 तारीख को मॉर्निंग, 4 को मॉर्निंग में, मंडे। हाँ जी, मतलब ये लेटर लिखने के बाद आप देख सकते हैं, ये लेटर लिखने के बाद भी उसी मैटर को लेके, जिसमें कोई दबाव वगैरह तो नहीं डाला गया था इनके ऊपर? कोई दबाव नहीं डाला गया था, किसी तरह का कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर।
पुलिस वगैरह ने कोई दबाव डाला हो? कोई ऐसा मनमुटाव नहीं, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं था किसी पे भी। ये तो एक सामाजिक काम था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मामला जो है पूरा ये 25 सेक्टर अपोजिट सेक्टर 25 कृष्णा कॉलोनी गली नंबर 6 का है। जो पुरानी पुलिया बनी हुई थी जिससे लोगों को हजारों लोगों का आना जाना उस पुलिया से होता था, वो पुलिया झज्जर हो गई थी। उसका न्यू निर्माण के लिए सभी मिलकर इकट्ठा होकर के उसको बनाना चाह रहे थे। तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं, सारा समाज पूरा जितनी सबकी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ लोकल लोग रह रहे थे, सबको कोई ऐतराज नहीं था। सिर्फ एक हमारे सुरेश यादव जी थे, उनको थोड़ा ऐतराज हुआ। सबने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के उनसे कि सर आपको क्या रिक्वेस्ट है, भाई जी आपको क्या परेशानी है। तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं कहा कि बना लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जब काम स्टार्ट हो गया फिर उनको क्या अड़चन हुई कोई पता नहीं चला। फिर भी शुक्रवार को हमने मीटिंग करी, शुक्रवार को कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं आप बना लो। फिर शनिवार को जब काम स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन चालू हुई, लेंटर डलना चालू हुआ, सेटरिंग वगैरह लगी, तो शनिवार को उनको प्रॉब्लम हुई, तो शनिवार को आगे के नहीं बनेगी जी। तो फिर 58 की चौकी में हम लोग सब गए। अच्छा, शनिवार से पहले वो आप लोगों का साथ दे रहे थे बनवाने में? तो शनिवार को उन्होंने क्या पता नहीं अड़चन है, पुलिया नहीं बनेगी, तो उन्होंने 112 नंबर पे कॉल वगैरह कर दी, पुलिस वगैरह आ गई। फिर सारे इकट्ठे होकर के सेक्टर 58 गए। फिर सेक्टर 58 में सभी ने देखा, आपने देखा भी है, लेटर भी हमारे पास, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज लेटर लिखा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया हमारी समस्या के बारे में, उन्होंने किस दबाव में किया, कैसे किया, हमारा किसी का कोई ऐसा दबाव नहीं था कि भाई इस तरीके से उन्होंने कदम उठाया जाए। तो मैं पूरा समाज हमारे साथ है, सारे फैक्ट्री मेंबर हैं, सारे अच्छे अच्छे समाज के लोग हैं, सब अच्छे से समाज में बैठते हैं। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि इस मैटर को जल्दी जल्दी सुलझा जाए। कमिश्नर साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी सामाजिक हैं, जिन भाइयों का नाम आया है उनका सहयोग करें और उनको बचाव का प्रावधान करें। धन्यवाद। क्या उम्र थी इनकी सुरेश जी की? 62 ईयर्स। 62 साल के थे। वैसे नॉर्मली बिहेव करते थे सबसे? नॉर्मली 3 दिन तक तो अपना बढ़िया तरीके से काम भी करवाया ठेकेदार के साथ। जब ये काम शुरू होने से पहले जैसे आप लोगों की बात होती होगी, उसी एरिया के थे, तो नॉर्मली सबसे बात सब नॉर्मल समोसे। और दिक्कत तो नहीं थी पारिवारिक कोई? देखो पारिवारिक दिक्कत क्या हो सकती है मैडम, ये तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि हम तो फैक्ट्री वाले हैं सारे। सुबह आते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। हमारा मेन रास्ता वही निकलने का था, 2 महीने से परेशान हो रहे थे उसमें, तो काम टूट गई थी, बड़ी परेशान हो रही थी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आने में। तो वैसे फैक्ट्री से पुलिया से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी दुकान यहाँ है और पुलिया बन रही है कम से कम आप उनसे 40 फुट आगे, 40 फुट आगे पुलिया बन रही है। तो उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बस वही है कि बस थोड़ा सा लालच जो होता है इंसान का, वो उसको ले डूबता है, और कुछ नहीं है। मतलब ये पुलिया बनने से पहले वो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन पुलिया बनने के बाद कहीं जो लोग वहाँ किराया दे रहे हैं, जिनसे वो किराया ले रहे थे, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, वो आपस में उनकी इंटरनल क्या बात होती थी जी, उनका हमारे को देखो नहीं पता। हम लोग अपने काम वाले आदमी है, अपना रास्ता हमारा रास्ता है, बस सिर्फ मैन गुजरते थे वहां से। बाकी हमारे फैक्ट्रियां हैं उनसे कम से कम भी 500 मीटर अंदर जाके, तो वहाँ क्या एक्टिविटी वो करते थे हमें नहीं पता इन चीजों का। हम तो बस पुलिया को खाली रिपेयर कराने के लिए प्रयासरत थे। कब से चला रहे थे दुकान यहाँ पे? दुकान तो काफी टाइम से है जिनकी, उनका प्लॉट है, काफी पुराना है मैडम, उनकी काफी जमीन है, उनकी काफी पुरानी दुकान है उनकी। मेरे हिसाब से 30-35 साल पुरानी दुकान होगी, और लमसम 20-25 साल तो हम लोगों को भी वहाँ हो गए हैं मैम। वहाँ पे आज तक ऐसी कोई कोई अनबन हुई, ना कोई किसी से खटपट हुई, ना किसी से कोई झगड़ा हुआ। जो भी काम करते हैं हम सब मिलजुल के भाई करते हैं, ऐसा तो नहीं किसी से। और सभी भाई वहाँ मिलजुल कर रहते हैं, जो भी काम करना होता है संगठन के साथ काम करते हैं। ऐसा किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई आज तक कुछ नहीं हुआ। 25 साल के लमसम तो हम सबको हो गए वहाँ पे, तो ऐसी कोई ऐतराज वाली बात ही नहीं थी किसी को। तो पता नहीं उनके क्या दिमाग में आया, उन्होंने ये कदम उठाया। जैसे आपकी ये एसोसिएशन है, वो भी उसी एरिया के थे, तो वो भी इसी एसोसिएशन में शामिल थे या नहीं थे? हाँ जी, एसोसिएशन है हमारी, कृष्णा कॉलोनी की एसोसिएशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी एसोसिएशन मिलकर काम कर रहे थे उसमें। एक अकेले उन्हें ऐतराज था उसके रिपेयरिंग? उन्हीं को पता नहीं क्यों ऐतराज हुआ, क्योंकि उनकी दुकान से भी मैडम 40 फुट आगे पुलिया बन रही है और साइड में ही पुलिया बन रही है। पुलिया का बेनिफिट भी सबसे ज्यादा उन्हीं को होता। हाँ बिल्कुल, उनके फ्रंट पर आ रही थी तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को था। मेरे घर के आगे की सड़क बने तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही होगा। आप भी उसी एरिया से हैं? जी हाँ, उसी में और शॉप है हमारी भी आगे 500 मीटर आगे जाके, तो उसी पे है सारा, सबका आना जाना वहीं से रहता है, और कोई किसी को कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। पुलिया का काम रुका हुआ है, चल रहा है? रुका हुआ है जी। जी मैम। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा है? पुलिस में मैं तो वहाँ जा नहीं पाया था, लेकिन जो हमारे मित्र लोग हैं वो गए थे वहाँ पे, तो उनसे सभी के साथ बैठ के ये मसला हुआ था भी इसको बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सभी का समझौता हो गया था। तो
बताओगे अभी जैसे इन्होंने सुसाइड लेटर में नाम लिखा है तो उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? उसके बाद का मुझे कोई मैटर नहीं है, मैं भी 2 दिन के लिए। अभी जैसे ये सुसाइड लेटर में नाम लिख के गए उसके बाद पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि कंप्रोमाइज जो हुआ है पुलिस के सामने ही हुआ है? पुलिस का देखो जी भैया, पुलिस में क्या हुआ था उस दिन कंप्रोमाइज में? उस दिन आप लोगों का पुलिस के सामने कंप्रोमाइज हो गया, उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर ली। तो सुसाइड के बाद जब पुलिस के पास ये इनका सुसाइड लेटर गया होगा जिसमें नाम लिखा गया है 6 लोगों का नाम जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई करेगी? कोई वो नहीं है जी, हम लोग सीधे यहीं पे आए। आपको कैसे पता चला कि उसमें 6 लोगों का नाम शामिल है? वो सोशल मीडिया पे, अखबार वगैरह में। न्यूज़पेपर में आई। अच्छा, हाँ जी हाँ जी तो वो वायरल हो गया उनका सुसाइड लेटर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोशल मीडिया पे वायरल। उन्होंने कंप्लेंट करी तो मीडिया में उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह हमने पढ़ा, सबने देखा तो सारे इकट्ठे हुए। मैंने कि भाई देखो चलो अपना बचाव करते हैं, क्या है जैसे भी है। वैसे किसी को आपत्ति तो नहीं, सारे इंडस्ट्री, सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्री वाले हैं, सारे अच्छे अच्छे परिवार से हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। सब अपना काम धंधा कर रहे हैं। अभी सीपी साहब से मिल लिया? आज सीपी साहब अंदर टीम गई हुई है मिलने के लिए, देखो क्या अंदर रिपोर्ट आती है, एप्लीकेशन वगैरह लेके सारे अंदर गए हुए हैं। अभी बाकी समाज सारा ही इकट्ठा है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर कृष्णा कॉलोनी से जो व्यापारी हैं वो आए हुए हैं और एक पुलिया के निर्माण कार्य को लेकर कुछ किसी एक व्यक्ति को दिक्कत हुई और उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि सुसाइड करने से पहले थाने में जाकर समझौता भी हुआ था और उन्होंने लिखकर भी दिया था कि मुझे इस निर्माण कार्य से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद अगले दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद 6 लोगों का नाम उसमें अपने सुसाइड लेटर में लिखकर छोड़ गए हैं और उन 6 लोगों का जैसा यहाँ बताया जा रहा है इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल ये सभी लोग यहाँ पर सीपी ऑफिस आए हुए हैं, सीपी साहब के पास अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं। आगे क्या होगा इस मामले में बताएंगे आपको, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।